देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। यूपी कैबिनेट के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज योगी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे में देरी के कारण सत्ता के गलियारों में आपको बता दें चर्चा हो रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि आखिर कब ये विभाग के बंटवारे होंगे। प्रशासनिक हलके में बेचैनी का बीपी बढ़ा हुआ था, लेकिन आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा को जगह मिली थी। वहीं आपको बता दें 2 अन्य मंत्रियों सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह का प्रमोशन किया गया था। विभागों के बंटवारे के बाद आज अहम बैठक भी हुई है, जिसमें करीब 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी सबसे चर्चित फैसला रहा आज की बैठक में। और इसके अलावा लखनऊ मेट्रो विस्तार को कैबिनेट को हरी झंडी मिली है। चारबाग बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें लोहिया संस्थान में 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर होगा। पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की भी बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आयोग के अध्यक्ष होंगे। पशु चिकित्सा छात्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। तो आज यूपी कैबिनेट के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि सुबह विभागों की बंटवारा हुआ और इसके बाद बैठक हुई। इस बड़ी खबर पर संवाददाता शिवम त्रिवेदी साथ हैं। शिवम, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो ये विस्तार हुआ है, फिर ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, फिर बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुए। शिवम, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज। शिवम, आज बैठक जो हुई है उसमें अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसके अलावा जो मंत्री थे उनके विभाग भी उनको मिल गए हैं। किस तरह से देखा जा रहा है इसको? बिल्कुल, अगर बताया जाए तो तीसरा और अंतिम विस्तार है ये 2027 के चुनाव से पहले। अगर बात की जाए सरकार और गठबंधन में आखिरी बड़ी सेटिंग मानी जा रही है। आपको बता दें 8 दिन बाद विभागों का बंटवारा और 8 नए चेहरों को जिम्मेदारी गई। दिन में अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी को एमएसपी में दिया गया है, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाट नेता है, वेस्ट यूपी में इनका बड़ा दबाव है। वहीं अगर बात की जाए मनोज पांडे ब्राह्मण चेहरा होने के नाते उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर खास दबाव रखते हैं। खाद्य और रसद विभाग मिला है। अजीत सिंह पाल को भी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन का मिला है विभाग। अगर बात की जाए सोमेन पाल की तो राजनीतिक पेंशन और सैनिक कल्याण का मिला है इन्हें प्रभार। और बात की जाए कृष्णा पासवान पशुधन और दुग्ध विकास विभाग मिला है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा विभाग मिला है। वहीं अगर बात की जाए सुरेंद्र दिलेर और को राजस्व व हंसराज विश्वकर्मा को भी विभाग मिले। जिस तरीके से देखा जाए ये हर जिले में से एक मंत्री वाला फार्मूला लगभग पूरा किया जा रहा है। छोटे जिले थे वेस्ट यूपी के बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, हापुड़, शामली, मुरादाबाद जैसे इलाकों में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। शिवम, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक दांव खेला है विस्तार करके, फिर इसके बाद जो मंत्रिमंडल है उनको देकर, और फिर आज जो अहम प्रस्ताव पारित किए हैं, एक राजनीतिक दांव खेला है 2027 के लिए। अगर बात की जाए जिस तरीके से सीएम योगी ने बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव भले खेला है, लेकिन देखा जाए 2024 में लोकसभा में यूपी में 62 में से 33 सीटों पर गिरने के बाद फीडबैक आया कि कुछ मंत्री परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस को हटाकर काम करने वाले मंत्रियों को लाया गया है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल मजबूत करने का भी बात। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए 2027 को सीधे टारगेट किया जा रहा है और आरएसएस की कोऑर्डिनेशन बैठक में तय हुआ है कि संघ और सरकार और भाजपा
घर घर जाकर सभी वर्गों से संवाद करेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए ये विस्तार उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसका 2027 के चुनाव पर काफी फर्क पड़ेगा। अगर बात की जाए 2027 के चुनाव को लेकर, तो वेस्ट यूपी में रिकवरी होगी, और बात की जाए ओबीसी और एससी में सेंधमारी भी की जा सकती है, जिससे कि जो नेरेटिव शिफ्ट हो रहा है लगातार, जिस तरीके से अगर 8 महीने में ये मंत्री जमीनी काम दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 2027 में वोटिंग में काफी फर्क मिलेगा। बिल्कुल शिवम, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको 27 के चुनाव में कितना अहम माना जा रहा है? अगर 27 के चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जितने 8 मंत्री जो नए बनाए, कई को प्रमोशन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक सामने ये निकल के आ रही है कि जो मंत्री थे राकेश सचान, उनका भी कद घटाया गया है। बिल्कुल शिवम, जिस तरह से इस मंत्रिमंडल में, यूपी के मंत्रिमंडल में जिस तरह से मंत्रियों को शामिल किया गया है, अलग अलग जातियों का, मतलब यहाँ पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल किया गया है लोगों को, क्या लगता है अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है वो उसकी विनाश की तरफ तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसे बिल्कुल बिगाड़ना चाहती है, और उसका इसने तरीका निकाला है अखिलेश यादव की। अगर बात की जाए तो जैसे उन्होंने कहा था कि पीडीए का फार्मूला है पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक एक, ये 2024 में उनको इससे झटका लगा था। तभी ये बीजेपी 3 लेयर की जो तैयारी कर रही है, जिसमें देखा जाए तो पीडीए को तोड़ो और दलित कार्ड को जोड़ो, सामाजिक सुरक्षा को भी इन्होंने कहीं ना कहीं ख्याल रखते हुए लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये 5000 से अधिक वोटों पर मौर्य, कुर्मी समाज, कश्यप समाज, राजभर सैनी, इनको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अगर बात की जाए दलित वर्ग की, तो दलित में 15 महापुरुषों की 26 जयंती मनाई का आयोजन का कैलेंडर भी जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस पंच परिवर्तन और हिंदू एकता पर जहां काम कर रही, ताकि पीडीए का नैरेटिव कमजोर हो सके। सोशल इंजीनियरिंग देखी जा रही है शिवम कहीं ना कहीं। जी जी, ओके, शुक्रिया शिवम। योगी कैबिनेट के सभी 60 जो मंत्री पद हैं वो भर चुके हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो 22 सवर्ण हैं, ओबीसी 25 हैं और 10 दलित मंत्री हैं। इसके अलावा एक आदिवासी, एक मुस्लिम और एक सिख मंत्री शामिल है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। भाजपा 2027 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि सपा का हाल भी आरजेडी और टीएमसी जैसा होगा। सुनवाते हैं आपको बयान। ठीक है, ये विदाई का समय है, कोई मतलब नहीं है, और जो भी मंत्री बने हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। तो जो मंत्री बने उनको बधाई देता हूँ, लेकिन ये योगी जी की विदाई का समय है। इतने थोड़े समय में 4-5 महीने में मंत्री का कोई मतलब नहीं है। इससे तो विधायकों में असंतोष बढ़ा है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, मंत्रिपरिषद में मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार के सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए हैं। 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इसीलिए श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हैं कि आरजेडी जैसी और टीएमसी जैसी दुर्दशा समाजवादी पार्टी की भी 2027 में होगी। इसलिए वो बौखलाहट में है, घबराहट में है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। कहा ना कि उनका समाजवादी पार्टी की दुर्दशा जैसे आरजेडी की हुई है, जैसे टीएमसी की हुई है, जैसे कांग्रेस की हुई है, वैसे 2027 में होने वाली है। इस सच्चाई को श्री अखिलेश यादव जी जान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।